गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्नि देवता ऋषि विश्वामित्र के पुत्र मधुछंद तथा गायत्री छंद का विस्तार से वर्णन कीजिए। वत्स। एक। अग्नि यज्ञ के पुरोहित और दीप्तिमान है। अग्नि देवताओं का आह्वान करने वाले ऋत्विक और अत्यंत रत्नों को धारण करने वाले हैं। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। 2। अग्नि पूर्व ऋषियों द्वारा स्तुत थे, नवीन ऋषियों द्वारा भी स्तुत है। वे देवताओं को इस यज्ञ में लाएं। 3। अग्नि के द्वारा यजमान धन प्राप्त करता है। वह धन दिन प्रतिदिन बढ़ता है और यशयुक्त होता है तथा उससे अनेक वीर पुरुष नियुक्त किए जा सकते हैं। 4। हे अग्नि, तुम जिस यज्ञ की चारों ओर से रक्षा करते हो, उस यज्ञ की कोई हिंसा नहीं कर सकता और वह यज्ञ निस्संदेह देवताओं के पास पहुंचता है। 5। अग्नि देवताओं का आह्वान करने वाले हैं, सिद्धकर्मा, सत्यपरायण और अत्यंत तथा विविध कीर्ति वाले हैं। वे देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। 6। हे अग्नि, तुम हवि देने वाले यजमान का जो कल्याण करोगे, हे अंगिरा, वह कल्याण वास्तव में तुम्हारा ही है। 7। हे अग्नि, हम दिन प्रतिदिन रात दिन मन के साथ नमस्कार करके तुम्हारे समीप आते हैं। 8। तुम दीप्तिमान हो, तुम यज्ञ के रक्षक, यज्ञ के अत्यंत प्रकाशक हो और यज्ञशाला में बढ़ने वाले हो। 9। पुत्र के पास पिता जैसे सरलता से पहुंच जाता है। हे अग्नि, तुम हमारे लिए वैसे ही हो, कल्याण के लिए हमारे पास निवास करो। टीका। नैरुक्तों के मत से देव 3 हैं, पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में इंद्र अथवा वायु और आकाश में सूर्य। उनकी महिमा का कारण है कि एक ही के अनेक नाम हैं अथवा यह पृथक पृथक कर्म के लिए है, जैसे होता अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता। अथवा वे पृथक पृथक देव ही थे, क्योंकि उनकी पृथक रूप से स्तुति की गई है और पृथक पृथक नाम दिए गए हैं। निरुक्त 7.5। इससे समझ आता है कि उस समय भारतवर्ष के 3 अग्रगण्य देवों में अग्नि एक थे। ऋग्वेद संहिता में अग्नि के विषय में जितने सूक्त हैं, इंद्र को छोड़कर किसी अन्य देवता के विषय में उतने नहीं हैं। अग्नि के बिना यज्ञ नहीं होता, इसी कारण ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर अग्नि को पुरोहित कहा गया है। जैसे राजा का पुरोहित उसका अभीष्ट कार्य संपन्न करता है, वैसे ही अग्नि भी अपेक्षित हवन संपन्न करता है अथवा यज्ञ से संबंधित पूर्व भाग में आह्वनीय रूप में स्थित है। सायण भाष्य। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय सूक्त वायु आदि देवता ऋषि विश्वामित्र के पुत्र मधुछंद तथा गायत्री छंद का विस्तार से वर्णन कीजिए। वत्स। 1। हे दर्शनशील वायु, आओ, ये सोमरस अभिषुद्ध किए गए हैं, इन्हें पियो और हमारी स्तुति सुनो। 2। हे वायु, यज्ञ के ज्ञाता स्तोता सोमरस को अभिषुद्ध करके तुम्हारे लिए स्तुति वाक्य के साथ स्तुति कर रहे हैं। 3। हे वायु, सोम के गुणों का वर्णन करने वाले तुम्हारे वचन सोमरस पीने की इच्छा से हवि देने वाले यजमान के पास आ रहे हैं, बहुतों के पास आ रहे हैं। 4। हे इंद्र और वायु, ये सोमरस अभिषुद्ध किए गए हैं, अन्न लेकर आओ। सोमरस तुम दोनों की कामना कर रहा है। 5। हे वायु और इंद्र, तुम अभिषुद्ध सोमरस को जानते हो, तुम अन्नयुक्त हवि में निवास करते हो, शीघ्र हमारे पास आओ। 6। हे वायु और इंद्र, अभिषव करने वाले यजमान के अभिषुद्ध सोमरस के पास आओ। हे वीरद्वय, यह कार्य शीघ्र संपन्न होगा। 7। पवित्र बल वाले मित्र और हिंसक शत्रुओं का नाश करने वाले वरुण को मैं बुलाता हूं, वे घृत की आहुति देने रूपी कर्म को संपन्न करते हैं। 8। हे यज्ञ को बढ़ाने वाले, यज्ञ से जुड़े हुए मित्र और वरुण, तुम यज्ञ फल देने के लिए इस महान यज्ञ में विराजमान हो। 9। इंद्र और वरुण मेधावी हैं, वे बहुत लोगों के हित के लिए उत्पन्न हुए और बहुत लोगों के आश्रय हैं, वे हमारे बल और कर्म का पोषण करते हैं। टीका। 1। वायु भी आदिम आर्यों के आराध्य देव थे, इसलिए वे प्राचीन ईरानियों की अवेस्ता जाति की विभिन्न शाखाओं में भी पूजनीय थे। अवेस्ता नामक ज़ेंद भाषा में लिखित धर्म पुस्तक में वायुदेव का उल्लेख है।
पहले सूक्त के पहले ऋचा की टीका में यास्क के निरुक्त से जो अंश उद्धृत हुआ है, उसमें प्राचीन हिंदुओं के प्रमुख देवों में वायु का नाम है। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त अश्विद्वय आदि देवता, विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा ऋषि तथा गायत्री छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। हे क्षिप्रगामी, शुभ कर्मों के पालक और विशाल भुजाओं वाले अश्विद्वय, आप हमारे यज्ञीय अन्न की कामना करें। 2। हे बहुकर्मी, मार्गदर्शक और पराक्रमी अश्विद्वय, अकुंठ बुद्धि के साथ हमारी स्तुति को स्वीकार करें। 3। हे दशरथद्वय, हे नासत्यद्वय, हे रुद्रवर्तमन अश्विद्वय, मिश्रित सोम रस अभिषुद्ध किया गया है और पवित्र कुशाओं पर स्थापित किया गया है, अतः आप पधारिए। 4। हे विचित्र दीप्ति वाले इंद्र, उंगलियों द्वारा अभिषुद्ध और नित्य शुद्ध यह सोम रस आपकी ही कामना कर रहा है, आप आइए। 5। हे इंद्र, हमारी भक्ति से आकर्षित होकर तथा मेधावी जनों द्वारा आमंत्रित होकर सोमाभिषव करने वाले ऋत्विक के इस स्तोत्र को ग्रहण करने के लिए पधारिए। 6। हे अश्वयुक्त इंद्र, शीघ्रतापूर्वक आकर हमारे स्तोत्र को ग्रहण कीजिए। इस सोमाभिषव युक्त यज्ञ में हमारे अन्न की रक्षा कीजिए। 7। हे विश्वदेवगण, आप रक्षक और मनुष्यों के पालक हैं। हव्य प्रदान करने वाले यजमान के अभिषुद्ध सोम को ग्रहण करने के लिए आप आइए। वास्तव में आप ही यज्ञ के फलदाता हैं। 8। जिस प्रकार सूर्य की किरणें प्रातःकाल आती हैं, उसी प्रकार वृष्टिदाता विश्वदेवगण त्वरित गति से इस अभिषुद्ध सोम रस का पान करने के लिए आएं। 9। विश्वदेवगण अक्षय और सनातन हैं। वे मंगलकारी और धन के प्रदाता हैं। वे इस यज्ञ का सेवन करें। 10। पवित्र करने वाली, अन्नयुक्त यज्ञ से युक्त और यज्ञ फल रूपी धन को देने वाली माता सरस्वती हमारे अन्नयुक्त यज्ञ की कामना करें। 11। सत्य और मधुर वचनों को उत्पन्न करने वाली तथा सुमति रखने वाले जनों को शिक्षा देने वाली सरस्वती ने हमारे यज्ञ को स्वीकार किया है। 12। सरस्वती ने प्रवाहित होकर प्रचुर जल का सृजन किया है और समस्त प्रकार के ज्ञानों को प्रदीप्त किया है। टीका 1। प्रकृति के किस दृश्य को अश्विद्वय नाम देकर प्राचीन हिंदुओं ने उपासना की? यास्क ने निरुक्त में इस विषय में लिखा है। तौ कावश्विनौ द्यावा पृथिव्यो इति एके, अहोरात्रौ इति एके, सूर्या चंद्रम साविति एके, राजानो पुण्यकृतौ इति ऐतिहासिकाः। वे दोनों अश्विनी कुमार कौन हैं? कुछ लोग द्युलोक और पृथ्वी को मानते हैं, कुछ लोग अहोरात्र अर्थात दिन और रात को मानते हैं, कुछ लोग सूर्य और चंद्रमा को मानते हैं और ऐतिहासिक उन्हें पुण्यकर्मी राजा मानते हैं। जहां तक यास्क के अपने मत को समझा जाता है, संभवतः आधी रात के बाद और प्रातःकाल से पहले का जो समय प्रकाश और अंधकार से मिला जुला रहता है, वही अश्विद्वय है। यदि उषा से पूर्व का मिश्रित प्रकाश और अंधकार यमज देवता के रूप में पूजित होते हैं, तो उन्हें अश्विन नाम क्यों दिया गया? ये मात्र एक वैदिक उपमा है। सूर्य का प्रकाश आकाश में दौड़ता है, उषा का प्रकाश आकाश में दौड़ता है, इसलिए उन प्रकाशों या किरणों को ऋग्वेद में सर्वदा अश्व के रूप में वर्णित किया गया है और सूर्य तथा उषा को अश्वयुक्त कहकर संबोधित किया गया है। अश्विन शब्द का भी वही अर्थ है, अर्थात अश्वयुक्त बराबर प्रकाशयुक्त। 2। दसरा सायण के अनुसार शत्रुनाम उपक्षयितारौ यद्वा देववैद्यत्वेन रोगाणाम उपक्षयितारौ अश्विनो वै देवानाम भिषजो इति श्रुति। शत्रुओं का उपक्षय अर्थात नाश करने वाले अथवा देवताओं के वैद्य होने के कारण रोगों का उपक्षय करने वाले, श्रुति में कहा गया है कि अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। नासत्या सायण के अनुसार असत्य मनृत भाषणम तद्रहितो, असत्य अर्थात झूठ बोलने से रहित। दसरा और नासत्या ये दोनों शब्द सर्वदा अश्विद्वय के संबंध में प्रयुक्त होते हैं। 3। विश्वेदेवा सायण के अनुसार विश्वेदेवाः एतन नामका देव विशेषाः, विश्वेदेवा इस नाम वाले विशेष देवता हैं। 4। सरस इसका अर्थ जल है
इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरस्वती का पहला अर्थ नदी है। आर्यावर्त में सरस्वती नाम की जो नदी है, वही सबसे पहले सरस्वती देवी के रूप में पूजित हुई थीं। आज जिस प्रकार गंगा हिंदुओं की आराध्य देवी है, आदिकाल में हिंदुओं के लिए सरस्वती वैसी ही थीं। शीघ्र ही सरस्वती वाग्देवी अर्थात वाणी की देवी भी बन गईं। यास्क ने कहा है, तत्र सरस्वती इति एतस्य नदीत्वे च देवतत्वे च निगमाः भवन्ति। वहां सरस्वती इस शब्द के प्रयोग नदी के रूप में भी और देवता के रूप में भी वेद में मिलते हैं। मूल ऋग्वेद में भी सरस्वती के दोनों प्रकार के गुण लक्षित होते हैं। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ संपादित होते थे और मंत्रों का उच्चारण होता था। क्रमशः वही सरस्वती नदी उन पवित्र मंत्रों की देवी और वाग्देवी के रूप में परिणत हो गई।